नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या फिर कहे कि एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और उत्तरी राज्यों पर एक WD जो कि अब जो है अगले 24 से 36 घंटों के दौरान आगे निकल जाएगा और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में है। साथ ही देखें तो एक कम दबाव की रेखा भी जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर बनी हुई है। और जैसा कि अनुमान था कि आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के इलाकों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की भी संभावना है। तो आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू और झुंझुनू तक के इलाकों में भी छितरई वर्षा देखने को मिली, जिसमें तेज़ बारिश भी हुई लेकिन तूफ़ानी बारिश थी। कई जगहों पर फसलों को नुकसान भी हुआ है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ के कई भागों में मूसलाधार खंड वर्षा, तूफ़ानी वर्षा हुई, जिससे कई जगहों पर फसलों को नुकसान होने की भी पूरी संभावना है और लगभग नुकसान हुआ भी है काफ़ी किसानों के। अगले 24 घंटों के दौरान भी इन जगहों पर खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन अब जो भी बारिश हो रही है या जो होगी आने वाले समय में वह तेज़ हवाओं के साथ ही होगी। साथ ही देखें तो जो ITCZ हैं वह अब दक्षिण की ओर लगातार सरक रही हैं। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, उत्तरी राज्यों पर WD बना हुआ है और पश्चिमी जड़ धारा उत्तर मध्य राजस्थान तक है, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के क्षेत्रों पर हैं। और अब जल्द ही ये कुछ जो हैं दक्षिण और कुछ जो पश्चिमी इलाके हैं भारत के वहाँ से लेकर दक्षिण की ओर रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ये काफ़ी उत्तर में रहेगी। और अगले 48 घंटों के दौरान यानी 27 और 28 सितंबर के मध्य जो है उत्तर मध्य राजस्थान पर एक प्रभावी एंटी साइक्लोन बनने जा रहा है अब, जो कि लगभग पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर मध्य राजस्थान तक जो है एंटी साइक्लोन का प्रभाव रहेगा और काफ़ी प्रभावी सशक्त प्रणाली ये बनने वाली है। और उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में आगे निम्न दबाव भी बनने की संभावना है, जो कि नौरू तूफान के रूप में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक और जो है तूफान आगे बढ़ सकता है, जिसमें 2 तूफान मर्ज भी होने की संभावना रहेगी। और अब उस समय ये देखा जाएगा कि उस चक्रवाती सिस्टम का निम्न दबाव बनने के बाद कितना ज़्यादा प्रभावी असर देखने को मिलता है, उसके आधार पर ही इस एंटी साइक्लोन की जगह बदलेगी या फिर जो है ये अगर जड़ धारा उत्तर की ओर निकल गई तो कमज़ोर होता हुआ भी प्रतीत हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक प्रभावी एंटी साइक्लोन अब जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर बनने जा रहा है, जो कि वास्तविक गतिविधियां जो मानसून वापसी के लिए बनती हैं वह गतिविधियां अब शुरू होने वाली हैं 27-28 तारीख के आसपास से लेकर, जिसमें यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर अब बढ़ने लगेगा, जिसमें जोधपुर संभाग के क्षेत्रों तक भी कुछ उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर पाली, उदयपुर और इन संभागों के जो दक्षिण पूर्वी उत्तरी भाग हैं उदयपुर संभाग के वहाँ से लेकर भी देखने को मिल सकता है। अजमेर और कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी, जो कि इस सीजन में पहली बार होगा। वहीं अगर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान पाली, जालौर, सिरोही, कुछ बाड़मेर, जोधपुर के इलाकों से लेकर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में छितरई वर्षा की संभावना है। जैसी बारिश की गतिविधियां आज रही खंड वर्षा के रूप में, बड़े इलाके शुष्क, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज या मूसलाधार झड़ी वाली बारिश भी देखने को मिली, जैसे कि राजसमंद, पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ पर, कुंभलगढ़ के क्षेत्रों से लेकर मारवाड़ जंक्शन के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ वर्षा हुई। कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में तो कुछ जैसलमेर और कुछ जो हैं जालोर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं छितरई बौछारें देखने को मिली, लेकिन 95% से ज़्यादा इलाके हर जिले के यहाँ पर शुष्क बने रहे। इसके अलावा अगले 24 घंटों में भी ऐसी ही संभावना है। मानसून वापसी की लाइन अभी तक वहीं बनी हुई है और उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान जो है छितरई वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज़ रह सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मध्य जो राजस्थान के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर यानी नागौर, कुछ अजमेर और जयपुर के क्षेत्रों से लगाकर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं रहेगी। ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे और कई जगहों पर धूप भी खिले रहने की संभावना है। यानी अब जो है WD का प्रभाव भी कम होने लगेगा 24 घंटों के बाद में। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के
पश्चिमी भागों पर बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, उसके प्रभाव से कुछ महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान तक, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक, कुछ बीकानेर के क्षेत्रों तक भी कुछ प्रभाव यहाँ पर बौछारों के रूप में फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों तक कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे जो एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ प्रभावी होने लगेगी 28 तारीख से उभरने के बाद 29 से, वैसे वैसे यहाँ पर मौसम कुछ शुष्क भी होने लगेगा उत्तर मध्य राजस्थान से लेकर। कुल मिलाकर देखें तो आज जैसी गतिविधियाँ रही वैसी ही गतिविधियाँ होने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर स्थान परिवर्तन भी होगा, कुछ जगहों पर उसी जगहों पर जो है फिर से बारिश होने की भी संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। फसल कटाई का कार्य करने वाले किसान फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं, लेकिन छुटपुट गतिविधियों के साथ ही उनको कार्य करना होगा। और वहीं जो अब सरसों और चने की बुआई का कार्य करना चाहते हैं, पाली से लेकर जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर तक, वह किसान जो हैं इस समय कर सकते हैं। बड़ा ही उचित समय इस समय सरसों की बुआई के लिए। व चने की बुआई की शुरुआत भी जो है लगभग 5 अक्टूबर से लेकर आप कर सकते हैं अच्छे से। अब पाली के कई क्षेत्रों में जहां पर बारिश हो चुकी है, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, कुछ देसोरी, रायपुर, जैतारण, रानी तहसील, पाली तहसील, रोहट तहसील में, वहाँ पर चने व सरसों की बुआई का कार्य किसान अब कर सकते हैं। उसके बाद में जो है, जैसा कि पहले भी बताया कि पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में, अक्टूबर महीने के सप्ताह की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें पूर्वी भारत से लेकर मध्य पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत तक के क्षेत्रों पर कुछ बदलाव हो सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।